नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। राजस्थान एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये वीरों की धरती है, ये रणबंकुरों की धरती है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर की पूरी दुनिया कायल है। हाल ही में वही राजस्थान कुछ गंभीर मुद्दों के कारण पूरे भारत देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेटेस्ट में गैर सरकारी संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट पर गौर करें तो राजस्थान बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। एक तो ये बेरोजगारी और ऊपर से अगर कोई भर्ती हो भी जाए तो उसमें नकल और धांधलेबाजी इस दोहरी मार ने गरीब व मिडिल क्लास युवा वर्ग की कमर तोड़ दी है। बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन, रीट पेपर लीक को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बीजेवाईएम ने यह पैदल मार्च निकाला। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक ये मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस तैनात रही। परीक्षा रद्द, सीबीआई से जांच की मांग की गई। कैंसिल होती और विवादों में गिरती भर्ती परीक्षाएं बेरोजगारों का दर्द बढ़ा रही है। दर्जनों भर्ती परीक्षाएं अटक जाती है, न समय से परीक्षा और न रिजल्ट। अगर सब कुछ हो भी गया तो पर्चा आउट। नकल से लेकर तमाम ऐसी गड़बड़ियों से परीक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बेचारा बेरोजगार जिसने आवेदन के समय मोटी फीस चुकाई, तैयारी में अपना टाइम और पैसा लगाया, उसके हाथ आती है सिर्फ मायूसी और सरकारी तंत्र का एक क्रूर छलवा। ताज़ा रिपोर्टों की माने तो एक एक बेरोजगार युवा हर साल औसतन करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है एक अदद नौकरी की उम्मीद में। हाल ही में राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला काफ़ी चर्चा में है। विपक्ष भर्ती की सीबीआई जांच चाहता है ताकि मेन कल्प्रिट सबके सामने आए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इस भर्ती में हुई धांधली से संबंधित खूब खुलासे किए हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि राजस्थान में जो टीचर बनने की प्रक्रिया क्या है, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। सामान्यतः राजस्थान में टीचर बनने के लिए 3 एग्जाम होते हैं। पहली एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम, जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जिनको 12th तक के बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट हो। दूसरी एग्जाम की बात करें तो दूसरी एग्जाम है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम। ये एग्जाम भी आरपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जो 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हो। सबसे आखिर में है हुआ थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम, जिसे हम रीट भर्ती परीक्षा भी बोलते हैं। ये एग्जाम आरबीसी बोर्ड कंडक्ट करवाती है। इसे रीट भर्ती परीक्षा भी बोलते हैं। रीट परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीसी राजस्थान द्वारा राज्य में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती करने के लिए करवाई जाने वाली एक परीक्षा है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट परीक्षा में 2 टाइप के लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट की बात करें तो इस परीक्षा को पास करने पर कैंडिडेट को कक्षा 5 तक के शिक्षक, जिसे हम प्राइमरी टीचर के रूप में जानते हैं, के रूप में सरकारी स्कूल में नियुक्ति होती है। रीट लेवल फर्स्ट में वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो BSTC डिप्लोमा कर रखा हो या बीएड कर रखी हो। ये दोनों ही लेवल फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेवल सेकेंड। इस परीक्षा को पास करने पर अभ्यर्थी क्लास 6 से लेकर 8 तक, जिसे हम अपर प्राइमरी टीचर के रूप में जानते हैं, के रूप में सरकारी स्कूल में नियुक्ति की जाती है। रीट लेवल सेकेंड में मेनली जो बीएड किए हुए बंदे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का अनशन, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के रीट भर्ती परीक्षा घोटाले में सरकार पर आरोपों ने दबे हुए रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। रीट पेपर लीक में एसओजी की जांच तेज हो गई है। बर्खास्त बोर्ड अध्यक्ष से पूछताछ होगी। एसओजी डीपी जारोली से पूछताछ करेगी। प्रदीप पराशर से भी पूछताछ होगी। कल प्रदीप पराशर को अरेस्ट किया गया था। आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कल आरोपी रामकृपाल मीणा से पूछताछ हुई थी। एसओजी ने कल 6 घंटे तक मीणा से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद रामकृपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कई अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड भी जब्त किया गया है।
शिक्षा संकुल से पेपर लीक किस तरीके से हुआ, इस पर एसओजी की जांच लगातार जारी है। एसओजी ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अब तक के खुलासों पर गौर करें तो 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होनी थी, लेकिन ये पेपर लीक की कहानी पहले ही लिख दी गई थी। सरकार की तरफ से रीट परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए बहुत से लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। अहम जिम्मेदारी पाने वाले कुछ पदाधिकारी राजीव गांधी स्टडी सर्किल से भी संबंध रखते थे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जयपुर में एक एनजीओ है। अहम जिम्मेदारी पाने वाले में से एक पदाधिकारी का नाम था प्रदीप पाराशर। चूंकि बर्खास्त आरबीसी बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली, मंत्री सुभाष गर्ग और प्रदीप पाराशर काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए प्रदीप पाराशर को जयपुर जिले का रीट भर्ती परीक्षा में कोऑर्डिनेटर का पद आसानी से मिल गया। वहीं से उन्होंने रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की घटना शुरू की। पेपर लीक का मास्टरमाइंड राम कृपाल मीना, जो कि जयपुर में एसएस पब्लिक स्कूल का मालिक भी है, उसकी ड्यूटी भी रीट भर्ती परीक्षा में शिक्षा संकुल में प्रदीप पाराशर के साथ ही थी। राम कृपाल ने वहां जाकर प्रदीप पाराशर से सेटिंग कर ली, जिसके कारण प्रदीप पाराशर ने परीक्षा से एक दिन पहले ही स्ट्रांग रूम से पेपर लाकर राम कृपाल को दे दिया। राम कृपाल ने उदाराम बिश्नोई को 1.25 करोड़ में सौदा तय करते हुए उसको पेपर दे दिया। बाकी रुपए बाद में देने की बात हुई। सूत्रों की माने तो राम कृपाल मीना और उसकी गैंग इस पेपर से 45 करोड़ रुपए की कमाई करने के फिराक में थी। एसओजी के खुलासों से पता चला है कि उदाराम और भजनलाल काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए भजनलाल ने ही उदाराम को यह सौदा कराने के लिए कहा था। उदाराम ने राम कृपाल से पेपर लाकर भजनलाल को दे दिया। ये वही भजनलाल है जिसका कांस्टेबल से लेकर कई भर्तियों के पेपर लीक में नाम सामने आ चुका है। आगे जाकर भजनलाल ने पृथ्वीराज मीना से 40 लाख में सौदा तय करते हुए उसको व्हाट्सएप पर पेपर भेजा। 26 सितंबर 2021 को सरकार ने देर रात से ही नेटबंदी का फैसला लिया था ताकि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन साथ ही पृथ्वीराज मीना ने नेटबंदी से पहले ही बत्तीलाल मीना को व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया। बत्तीलाल ने आगे ये पेपर सबसे पहले संजय मीना और आशीष मीना को भेजा। वहीं आशीष मीना ने आगे ये पेपर दिलकुश मीना के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र को भेजा। इस तरह ये लोग पेपर को वायरल करते हुए खूब पैसा कमा रहे थे। सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को डुबो देता है, वही इन लोगों के साथ हुआ। 26 सितंबर 2021 परीक्षा का दिन पुलिस ने गंगापुर सिटी में देशराज मीना नामक व्यक्ति को 15 लाख में पेपर का सौदा तय करते रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही में देशराज मीना का मोबाइल भी सर्विलेंस पर ले लिया, जिससे उसके संपर्क में आए कांस्टेबल देवेंद्र गुज्जर और हेड कांस्टेबल यदुवीर के साथ सवाई माधोपुर के आशीष मीना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और रीट पेपर लीक का मामला सबके सामने आया। प्रमुख लोग हैं जिनको नियुक्त करने का काम ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत करते हैं। लेकिन जब मीडिया और विपक्ष ने दबाव बनाया तब जाकर सरकार एसओजी जांच के लिए राजी हुई। आज एसओजी अपनी जांच में रोजाना नए खुलासे कर रही है। जब रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरबीसी बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का नाम उछला तो सरकार को आनन फानन में उसको सस्पेंड करना पड़ा, और सस्पेंड होते ही डीपी जारोली ने मीडिया को बताया है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। जारोली के इस बयान से ये बात तो तय है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक हाथ है। विपक्ष इस रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच करवाना चाहता है। वहीं वर्तमान सरकार का कहना है कि उनको एसओजी की जांच पर पूरा भरोसा है। और कई बार हो रहे हैं। हमने तो बहुत बड़ी
अच्छे ढंग से मैनेज किया पूरे इस प्रोसेस को। तो ये जो कुछ वो लोग हो गए, कुछ लोग ऐसे लोग हो गए नेता लोग बनने के लिए नेता बने हुए हैं, वो कई अफवाह चला रहे हैं। सच्चाई लाओ सामने, हमारे सामने लाओ, सच्चाई एसओजी को दो, हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संगठित तरीके से पेपर लीक, नकल ठगी में शामिल गिरोह है चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बजट सत्र में नकल, पेपर लीक आदि के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लेकर आ रही है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक 6 भर्ती परीक्षा रद्द की जा चुकी है और 8 से ज़्यादा एग्जाम में नकल करने वालों को पकड़ा जा चुका है। एसओजी ने खुलासा किया है कि राजस्थान में 6 से ज़्यादा नकल गैंग एक्टिव है, जो पेपर लीक से लेकर डम्मी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाने का काम करते हैं। एसओजी अपना काम कर तो रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि एसओजी उस सदस्य को कैसे पकड़ेगी जिसका प्रेजेंट गवर्नमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुद्दा ये नहीं है कि रीट भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वालों पर सरकार एक्शन ले रही है। असली मुद्दा ये है कि कैसे इस तरह की घटनाओं या धांधलेबाजी को रोका जाए। आज एक गरीब किसान का बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो यही सपने देखता है कि बड़ा होकर वो सरकारी सेवा से अपने घर और परिवार को ऊंचा उठाएगा। लेकिन ऐसी भर्तियों में धांधलीबाजी होती रहेगी तो उसके सपनों का क्या होगा, ये चिंता का विषय है। सरकार को इन सब को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ ही आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।